अब हम लेंगे प्रेशर अक्रॉस द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। ये सरफेस फ्री है, तो तीनों के साथ में ड्रॉ किए हैं। देखना, प्रेशर देखना है, ये है प्लेन यानी एंगल ऑफ कांटेक्ट 0, ये कॉन्वेक्स, इसका एग्जांपल होगा प्योर वाटर एंड ग्लास। कॉन्वेक्स शेप एंगल ऑफ कांटेक्ट बनाएंगे तो ऑब्ट्यूज बनेगा। एग्जांपल आएगा मर्क्यूरी एंड ग्लास। लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड, यहाँ का लिक्विड कंप्लीटली वेट्स द सॉलिड, यहाँ पे लिक्विड पार्शियली वेट्स द सॉलिड। एंगल ऑफ कांटेक्ट इधर आएगा यानी एक्यूट केरोसिन या सिंपल वाटर एंड ग्लास। तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट हो चुके हैं। अब देखो सिंपल लॉजिक है, अगर एक कपड़ा ऐसे बांध दिया, दो जगह से टाई अप कर दिया, अगर फोर्स इधर से लगाएंगे, प्रेशर इधर से डालेंगे तो शेप कैसा हो जाएगा, ऐसा। वही टाई अप किया हुआ क्लॉथ है, अगर प्रेशर नीचे से डालेंगे तो शेप कैसा हो जाएगा, वही अपने को स्टडी करना है। तो शेप के हिसाब से पता चल रहा, एक्सप्लेनेशन तो लेंगे। लिक्विड में प्रेशर ज्यादा है, एयर का प्रेशर ज्यादा है, इधर से प्रेशर ज्यादा है और इसमें इधर से प्रेशर ज्यादा है। अब जब स्ट्रेट है मतलब दोनों तरफ से प्रेशर क्या है, सेम। तो वही एक्सप्लेनेशन में लिखना है, ध्यान दो। तीनों केस में सेम ही है। देखो दो पॉइंट कंसीडर करेंगे, ए बी, एक जस्ट आउटसाइड और एक जस्ट इनसाइड। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है उस पे दोनों तरफ से सरफेस टेंशन ये वाली डायरेक्शन में रहेगा, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। इक्वल एंड अपोजिट दोनों तरफ से, तो नेट रिजल्टेंट फोर्स 0 यानी प्रेशर एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू प्रेशर एट पॉइंट बी। तो जब प्लेन सरफेस रहेगा लिक्विड के अंदर और लिक्विड के बाहर, दोनों तरफ से प्रेशर सेम रहेगा। अब यहाँ पे देखो, ये मॉलिक्यूल लिया, टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं इधर, और ये एक टेंजेंट है इधर। जैसे यहाँ पे मॉलिक्यूल पे सरफेस के अलावा स्ट्रेट था, अब यहाँ पे टेंजेंट ऐसे आएंगे, ठीक है। एक बार बी मॉलिक्यूल हटा दिया तो रिजल्टेंट फोर्स कहाँ आया, देखो लिक्विड में, यानी लिक्विड का फोर्स ग्रेटर है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो फोर्स लिक्विड में ज्यादा है, मतलब लिक्विड का प्रेशर ज्यादा रहेगा, इसलिए अभी तो बताया था मैंने, इधर से प्रेशर ज्यादा रहेगा। सो प्रेशर एट पॉइंट बी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट पॉइंट ए, इसीलिए शेप ऐसा बना। देखो फिर से स्ट्रेट है, अपन ने नीचे से प्रेशर ज्यादा लगाया है तो ऐसा बन जाए, ठीक है। फिर से ध्यान देना, ये फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन मॉलिक्यूल पे, ये वाले, ये भी है फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू इज अलोंग द डायगोनल, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और एटमॉस्फेयर का प्रेशर भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मींस लिक्विड में फोर्स ज्यादा है मतलब लिक्विड में प्रेशर भी ज्यादा है। सिर्फ वर्ड्स में लिखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इधर देखो, ये इधर, ये इधर टेंजेंट, ठीक है। तो ये है फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, ये है फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, टेंजेंशियल फोर्स। तो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में है, रिजल्टेंट। इन दोनों का रिजल्टेंट देखो कौन सी डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब एयर का प्रेशर ज्यादा है। सो प्रेशर एट ए इज ग्रेटर देन प्रेशर एट बी। सिंपल लॉजिक है, ए का प्रेशर ज्यादा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो सिर्फ ये थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है। रिजल्टेंट क्या है, इनसाइड द लिक्विड, तो लिक्विड का प्रेशर ज्यादा है। रिजल्टेंट क्या है, दोनों फोर्स का एयर में, तो एयर का प्रेशर ज्यादा है, ठीक है। देखो लिक्विड का प्रेशर कम रहेगा थर्ड वाले केस में, और यहाँ प्रेशर सेम, क्योंकि नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या रहेगा, देखो तो देखो शेप के हिसाब से पहचान करना चाहिए कहाँ प्रेशर ज्यादा है। अगर ऐसा शेप है तो इधर से प्रेशर ज्यादा है, ऐसा शेप है तो ऊपर से प्रेशर ज्यादा है। इधर से प्रेशर ज्यादा, उधर से कॉन्केव और इधर कॉन्वेक्स, ये कॉन्केव और इधर कॉन्वेक्स। देखना अपवर्ड ऐसे बन जाएगा, डाउनवर्ड प्रेशर ज्यादा ऐसे बन जाएगा। तो शेप के हिसाब से अपन पहचान सकते हैं प्रेशर कहाँ ज्यादा है। रिजल्टेंट फोर्स जहां है वहां प्रेशर ज्यादा रहेगा, सिर्फ यही लॉजिक लिखना है, टेक्स्ट में से पढ़ना एक बार। इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स लिक्विड में है तो लिक्विड का प्रेशर ज्यादा, इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स एयर में है तो एयर का प्रेशर ज्यादा। यहां नेट रिजल्टेंट 0 है तो दोनों जगह प्रेशर सेम। करेंगे एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, ये है लिक्विड ड्रॉप।
अपन ने देखा है फ्री लिक्विड सरफेस अगर है तो कौन से शेप में रहेगा, परफेक्टली स्फेरिकल शेप में, तो वही बनाया परफेक्टली स्फेरिकल। अब देखो सपोज शेप ऐसा है, ठीक है, इधर से प्रेशर ज्यादा कर दो तो अभी बताया था शेप कैसा हो जाएगा। तो अगर अपन इसका स्फीयर कंप्लीट कर ले तो अपने को पता है अंदर प्रेशर ज्यादा है, बाहर प्रेशर कम है, तो इंटरनल प्रेशर है Pi और एक्सटर्नल प्रेशर है PO, ठीक है। तो यहां लिख ले Pi क्या है, इंटरनल प्रेशर, और PO क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर, या अपन बोल सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, इंटरनल प्रेशर एटमॉस्फेरिक। सो एक्सेस प्रेशर कितना है, Pi माइनस PO, अंदर ज्यादा है बाहर कम है, शेप के हिसाब से देखो, फिर से बता दो, देखो अगर ये सरफेस स्ट्रेट होता तो दोनों तरफ प्रेशर सेम, पर शेप ऐसा है, इधर से प्रेशर ज्यादा होता तभी ऐसा होगा, ठीक है। अभी अपन ने इसके पहले ही देखा है कि शेप के हिसाब से प्रेशर कैसे पहचान सकते हैं। तो इंटरनल प्रेशर ज्यादा है, एक्सटर्नल प्रेशर कम है, तो ये हो गया इंटरनल प्रेशर, ये हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर या आउटर प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर, और ये है एक्सेस प्रेशर Pi माइनस PO। इसी का इक्वेशन डिराइव करना है कि लिक्विड के अंदर एक्सटर्नल प्रेशर कितना ज्यादा है, ठीक है। देखो ठीक है, ये दिखाने, तो ये याद रखो, ये है इंटरनल प्रेशर और ये है एक्सटर्नल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये है एक्सेस प्रेशर। ठीक है, देखो तो याद रखो ऊपर वाला इंटरनल प्रेशर लिखा है Pi, मेंशन किया ही है। एक मिनट, देखो इधर राइट है, थोड़ा सा यहाँ लिख देते, तो ये है Pi, ठीक है। सो इंटरनल प्रेशर Pi, आउटर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये है एक्सेस प्रेशर Pi माइनस PO। नाउ अब ध्यान देना, R इज द रेडियस, सो एरिया, इनिशियल एरिया, it is 4 pi r square, initial area is 4 pi r square। now suppose थोड़ा सा फोर्स लगा के इसका एरिया इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो चेंज ज्यादा नहीं है, स्मॉल चेंज है डेल्टा r, सो डेल्टा r लिखेंगे, इट इज वेरी स्मॉल इंक्रीज इन रेडियस, वेरी स्मॉल इंक्रीज इन रेडियस। सो नया एरिया क्या रहेगा बताओ, वही फॉर्मूला लगाएंगे, 4 पाई, सिर्फ r की जगह लिखेंगे r प्लस डेल्टा r होल थिंग स्क्वायर। इसको एक्सपांड करो, क्या होगा, 4 पाई a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, r स्क्वायर प्लस ट्वाइस r इनटू डेल्टा r प्लस डेल्टा r का स्क्वायर। अब अपन यहां एक लाइन लिखना है, अभी मैं नहीं लिख रहा हूं, तुम लोग लिखना वहां पे कि डेल्टा r इज वेरी स्मॉल, तो डेल्टा r स्क्वायर इज वेरी 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 स्मॉल, इसीलिए उसको निगलेक्ट कर देंगे। देखो अगर डेल्टा r की वैल्यू है 0.01, बहुत कम इंक्रीज, छोटे छोटे ड्रॉप्स रहते हैं, अब इंक्रीज डेफिनेटली उससे और भी कम रहेगा, सो डेल्टा r स्क्वायर विल बी 0.0001, यानी छोटी वैल्यू और छोटी वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे डेल्टा r स्क्वायर को निगलेक्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, A2 इज इक्वल्स टू 4 पाई, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई भी कर देते चलो साथ में, 4 पाई r स्क्वायर प्लस 4 into 2 8 पाई r डेल्टा r, इसको निगलेक्ट करके। नाउ चेंज इन एरिया, A2 माइनस A1 विल बी इक्वल टू, सिंपल है, देखो ये 4 पाई r स्क्वायर और ये 4 पाई r स्क्वायर माइनस कर रहे हैं, A2 माइनस A1 तो वो कैंसिल, क्या बचा, 8 पाई r डेल्टा r। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, देखो यहाँ पे समझो, डेरिवेशन है, लिख के देखना एक बार। अब यहां देखो अपना पहले हुआ है, यहां लिख रहे हैं, क्या है
रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी. दिस इज सरफेस एनर्जी, दिस इज T इंटू डेल्टा DA लिखा था अपन ने वहां पे, तो भी DA लिखते हैं. ये वाली डायग्राम लिए थे देखो अपन ने, फ्रेम वाली, उस पे ये रिलेशन डिराइव किया था. रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन. दिस इज द रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी. ठीक है, हुआ है. तो वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर रहे हैं. तो वर्क डन का फॉर्मूला, ठीक है, T इंटू DA. सो T इंटू DA, ठीक है, ये रहा DA, डेल्टा DA, वही 8 पाई R डेल्टा R. सो दिस इज वर्क डन. तो इंक्रीज करने में ये हो गया वर्क डन. ठीक है, इसको और लिखना है, सेकंड यहाँ लिखेंगे. एक तरीके से और निकालेंगे वर्क डन और फिर दोनों को इक्वेट करेंगे. देख लो, यहां तक देख लो पहले. ठीक है, चलो आगे कंटिन्यू करते हो. डेरिवेशन लिख के देखना, इजी है वैसे तो. इनिशियल एरिया, फाइनल एरिया, दोनों को माइनस करके निकाला है चेंज इन एरिया. फिर यूज किया रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन. ठीक है, सिंपल है, सिर्फ एक बार लिख के देख लेना. डायग्राम हटा रहा है एक बार, थोड़ा सा डेरिवेशन बड़ा है, नीचे आएगा नहीं, डायग्राम हटा रहा है. तो डायग्राम तो याद रखना, स्फीयर था खाली. हाँ, अब दूसरा देखो, अपने को ये फॉर्मूला पता है, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया. ठीक है ना. नाउ एरिया इधर मल्टीप्लाई करते थे. एक्सेस फोर्स इज इक्वल्स टू एक्सेस प्रेशर इनटू एरिया. तो फोर्स की जगह एक्सेस फोर्स लिखा है, प्रेशर की जगह एक्सेस प्रेशर लिखा है. ठीक है, तो इधर आएगा फोर्स. हाँ, एक्सेस प्रेशर क्या है, PI माइनस PO, ये रहा. ठीक है, और इनिशियल एरिया क्या है, 4 पाई R स्क्वायर. तो अपन ने एक वर्क डन ये वाली मेथड से निकाला है, रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन. एक वर्क डन अपन अपने सादे फॉर्मूले से निकालेंगे, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और दोनों को इक्वेट करेंगे. ध्यान दो. नाउ सेकंड वर्क डन, इट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्मॉल डेल्टा R. ये रहा डेल्टा R, वेरी स्मॉल, इंक्रीज इन रेडियस, उतना ही डिस्प्लेसमेंट है. प्रेशर, सॉरी फोर्स डालो वैल्यू, PI माइनस PO इंटू 4 पाई R स्क्वायर इंटू ये डेल्टा R. तो अब देखो, ये मिल गया एक वर्क डन और ये मिल गया एक वर्क डन. दोनों वर्क डन को इक्वेट करो. तो ये लिख रहे हैं PI माइनस PO इंटू 4 पाई R स्क्वायर इंटू डेल्टा R. इट इज इक्वल्स टू T इंटू 8 पाई R डेल्टा R स्क्वायर, T इंटू 8 पाई R डेल्टा R स्क्वायर नहीं, जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर दो. तो यहाँ बचेगा PI माइनस PO, 4 इसके साथ कैंसिल, पाई इसके साथ कैंसिल, यहाँ है देखो पाई. ठीक है, एक R बचेगा, डेल्टा R इसके साथ कैंसिल, और इधर बचा 4, ये गया 2 बचा, और बचेगा T. सो PI माइनस PO इज इक्वल्स टू ट्वाइस T अपॉन R. सो दिस इज फाइनल आंसर. दिस इज द इक्वेशन फॉर एक्सेस प्रेशर. वापस से बना रहा डायग्राम देखो, ये है रेडियस R, तो इंटरनल प्रेशर है PI और आउटर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है PO. सो इन दोनों का डिफरेंस PI माइनस PO इज इक्वल्स टू ट्वाइस T अपॉन R. ठीक है, अब एक चीज याद रखो, किसी ने पूछा स्मॉल है और ये बड़ा है लिक्विड ड्रॉप, तो किस में प्रेशर ज्यादा है, तो याद रखना छोटे वाले में प्रेशर ज्यादा है. रेडियस के साथ देखो कौन सा वेरिएशन इनवर्स, रेडियस कम प्रेशर ज्यादा, रेडियस ज्यादा प्रेशर कम, तो ये याद रखना. चलो ये हो गया पूरा डेरिवेशन. एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप. देख लो, तो देखो यहाँ पे दोनों वर्क डन कंपेयर किए. यहाँ पे
ये पहला वर्क डन और ये दूसरा वर्क डन, ये वाला T × 8 पाई r डेल्टा, T × 8 पाई r डेल्टा। ये दोनों वर्क डन इक्वेट किए, ये वर्क डन यहाँ लिखा है और ये वर्क डन यहाँ लिखा है, दोनों वर्क डन इक्वेट किए। जहां तक चांस ये आएंगे नहीं, टेक्स्ट पे छोटा सा नोट दिया है, तो ये लिक्विड ड्रॉप के लिए आएगा। बट मान लो ये लिक्विड ड्रॉप की जगह है सोप बबल। लिक्विड ड्रॉप और सोप बबल में फर्क क्या है? देखो, लिक्विड ड्रॉप में अंदर पूरा लिक्विड है, तो एयर खाली कहां से कांटेक्ट में है? बाहर से। बट अगर एयर बबल सोप बबल कंसीडर करें तो अंदर भी एयर है और बाहर भी एयर है, तो दोनों तरफ से एयर में कांटेक्ट में है, तो अंदर का भी एरिया काउंट करना पड़ेगा और बाहर का भी एरिया काउंट करना पड़ेगा। तो माइन्यूट चेंज है, इसको एक ही एरिया काउंट किया था, तो इस वर्क में फैक्टर आएगा 2 एक्स्ट्रा। ये 2 कहां से आया समझ में आया? आएगा नहीं, ये डेरिवेशन टेक्स्ट बुक में भी नोट में अलग से लिखा हुआ है, लिक्विड ड्रॉप का ही आएगा। पर अगर समझो बबल का आया, सोप बबल का, तो ये एरिया ऐसे ही निकलना। सिर्फ यहाँ फैक्टर 2 क्यों लिया है? क्योंकि अंदर भी एयर है और बाहर भी एयर है, दोनों तरफ से एयर कांटेक्ट में है, इसीलिए दोनों तरफ फ्री लिक्विड सरफेस है, इसीलिए यहाँ फैक्टर आएगा 2। तो ये 8 2 क्या हो गया? 16। तो यहाँ जब वर्क डन लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे T × 16, ठीक है? तो ये 4 और ये 16 कैंसिल होने के बाद बचेगा 4 और यहाँ आएगा 4। तो अगर सोप बबल है तो फॉर्मूला है 4T/r, where T is the surface tension, और अगर लिक्विड ड्रॉप है तो ट्वाइस T/r, बस इतना फर्क है। तो यहाँ एक्स्ट्रा 2 लेना है बस, और वहां मेंशन करना है कि सोप बबल है इसीलिए एयर दोनों तरफ से कांटेक्ट में है, तो दोनों तरफ फ्री लिक्विड सरफेस है इसीलिए 2 फैक्टर लिया है, बस बाकी स्टेप सेम है।